Morning class, welcome to the Arjun Defense Academy अलवर विद योर मैथमेटिक्स फैकल्टी मुकेश गहलोत। कल अपन ने क्या पढ़ लिया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ऑलमोस्ट एक बेसिक आइडिया ले लिया था और कुछ ग्राफ्स के बारे में अपन ने आइडिया लिया था। तो आप लोग उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने घर जाके देखा भी होगा। चलिए, तो मैंने आपको कल ये कहा था कि टेन कॉट सेक और कोसेक के आपको कुछ ट्राई करनी थी। बनवा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उनकी डोमेन और रेंज निकालने का आइडिया लगाना था। चलिए, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने कॉस के बारे में जनरली पढ़ लिया था, तो आज अपन देखते हैं किसके बारे में, टेन के बारे में। तो y इजिकल टू थर्ड लेता हूं मैं, y इजिकल टू टेन इनवर्स x। मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते हैं, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते। तो क्या करना पड़ेगा, अब 1 1 ऑन टू नहीं होते तो इनको पहले 1 1 ऑन टू बनाना है। और 1 1 ऑन टू कैसे बनाना था, मैंने कल पूरे लेक्चर में यही सारी चीज बिल्कुल बेसिक 11th को कनेक्ट करते हुए सारी चीज बताई थी मैंने। तो 1 1 ऑन टू बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फंक्शन को, यानी कि जो भी फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन की बात की गई है, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन यानी कि इसकी प्रांत को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में देखो, हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज सोच के देखना। सबसे पहले दिमाग में लेते हैं कि y इजिकल टू मेरे पास 10x की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, y इजिकल टू 10x की बात करूं। तो 11th का है कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ा था अपन ने कि 10x, तो 10x यानी कि डोमेन क्या है, इसकी प्रांत क्या है, इसका क्या होती है, प्रांत पढ़ी थी ना आपने, इसके डोमेन क्या पढ़ी थी, r माइनस पाई बाई टू, यही पढ़ा था, n पाई बाई टू, यानी कि जो भी पाई बाई टू का मल्टीपल जो भी होगा, यानी कंप्लीटली जो पाई बाई टू पे क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है, तो हमें पाई बाई टू नहीं लेना है, समझ में आई बात। तो यानी 2n प्लस 1 पाई बाई टू, एन आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू। और रेंज क्या होती थी इसकी, r होती थी, रेंज क्या होती थी, r। तो इसका अगर नॉर्मली अगर बाउंड करते हैं इस वाले ग्राफ के लिए, तो किस तरीके से होगा, ये मेरे पास पाई बाई टू की लाइन बना दी है, बिल्कुल विजुलाइज करके पढ़ना है सब कुछ चीजें। ये पाई बाई टू की लाइन है, ये डैश डैश करके क्यों बने, क्योंकि पाई बाई टू पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है 10, और इनफाइनाइट को हम पहुंच तो पाएंगे नहीं, तो मैं सिर्फ एक लाइन के सहारे, इस लाइन के बेहाफ पे ही तो मैं पाई बाई टू जाऊंगा इस तरीके से, और 10 का ग्राफ ये बनता है। ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका 11th का है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज अपन 11th में देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि 11th क्लास एक ऐसी होती है जिसमें अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर सब तरीके से पढ़ते हैं, और 12th के अंदर अपने को सारी चीज वो इंप्लीमेंट करनी होती है। तो आपका अगर बेस बढ़िया है, अच्छा है, तो आप नो डाउट सारी चीजें बिना रटे हुए सारी समझ सकते हो। और रटना तो है ही नहीं, वैसे भी मैंने पहले ही कहा है, रटना किसी भी चीज को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको समझना है कॉन्सेप्ट वाइज। चलिए, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया मेरे पास, दिख रहा होगा। अब मैंने कहा ना, कल मैंने आपको बता दिया था कि बाउंड कौन सी करनी है डोमेन को, मतलब माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की डोमेन को बाउंड कर दूं, तो इसमें नेगेटिव भी सारे नंबर आ गए, पॉजिटिव भी सारे नंबर आगे नहीं आए, यानी कि ये दोनों शामिल नहीं होंगे। बात आ रही समझ में। ये जो मैंने 1 1 बढ़ाया फंक्शन, तो इसके लिए मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन के डोमेन ऑफ एप और रेंज ऑफ एप की बात करूं, तो क्या बढ़ रहे हुए, डोमेन प्रांत क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा मेरे पास यहां से, यानी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, होगा नहीं होगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। और रेंज क्या हो जाएगी, आर ही होगी रेंज, तो क्योंकि कंप्लीटली यहां से यहां तक ग्राफ कहीं भी नहीं ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, एक्स की किसी भी वैल्यू पे ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आपको ये समझना है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको क्या करें, अब हमें y इजिकल टू टेन इनवर्स x का ग्राफ चाहिए। तो y इजिकल टू टेन इनवर्स x का ग्राफ के लिए क्या करोगे, बिल्कुल वही मैंने कहा था, डोमेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी, और रेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में। तो यहां पर डोमेन क्या है, ये, तो अब ये रेंज बन जाएगी, रेंज क्या है ये, तो ये क्या बन जाएगी, डोमेन, यानी डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस बन जाएगी पूरी। बात आ रही समझ में, डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस बन जाएगी, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस बन गई, इसका मतलब मेरे पास, और रेंज क्या बन जाएगी, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी वाई की वैल्यू, यानी कि ये फिक्स हो गया कि ऊपर से लाइन बना दो एक तो, और एक इधर लाइन बना दो, ठीक है, ये हो जाएगी प्लस पाई बाई टू की लाइन, और ये हो जाएगी माइनस पाई बाई टू की लाइन। अब जीरो ये हो गया, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जीरो से पाई बाई टू के बीच में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो दिमाग में आ रहा होगा सर कि सर ग्राफ आप ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे, दिमाग सोच चल रहा होगा ना, सोचने वाली बात है कि वैसे तो वैल्यू पुट नहीं कर रहे हो सर, डायरेक्टली बना रहे हो, मतलब आपको तो याद है इसलिए आप बना रहे हो, बिल्कुल याद तो है मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कैसे समझ सकते हैं इसको कि इधर ही बना, जीरो से पाई बाई टू के अंदर 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली इधर तो वैल्यू आएगी नहीं मेरे पास, आएगी क्या, नहीं, तो जो वैल्यू आएगी जीरो से पाई बाई टू पे पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर होता है, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो कन्वर्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा,
और 0 से माइनस पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा? tan इनवर्स x का। तो अब इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा मेरे पास? डोमेन ऑफ f, यानी डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर? डोमेन r हो गया, और रेंज ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये याद रखने की चीजें ये सारी। तो ये आपका tan का हो गया। कर सकते हो इसको? ठीक है, नोट कर दो इसको जल्दी से। चलिए पॉज करके इसको नोट कर देना। नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को? कॉट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? कॉट इनवर्स की। चलिए नेक्स्ट अपन फोर्थ नंबर देखते हैं, y इजिकल टू कॉट इनवर्स x का कैसे बनेगा। तो सबसे पहले कॉट पे जाऊं मैं, y इजिकल टू कॉट पे चल जाता हूं। तो y इजिकल टू कॉट x को डिफाइन करता हूं मैं, और ग्राफ आपको आइडिया होगा y इजिकल टू कॉट x का कि सर ये 0 और ये पाई। क्यों डायरेक्टली? क्योंकि 0 और पाई पे इनफाइनाइट होता है, इसलिए पाई पे मैंने इनफाइनाइट वाली लाइन बना दी। अब ये 0 से यहां से अगर ग्राफ को ड्रॉ करो, और यहाँ पाई बाई टू पे कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से अगर ग्राफ को बनाता हूं, सर आपने इधर से क्यों बनाया? ये 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर बता रहा हूं। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी देख लो, क्योंकि अब ये ऐसे इंटरवल बनता जाएगा आगे, बट मैंने सिर्फ यहां से यहां तक लिया। रीजन कि 0 से पाई लेने पर मेरे पास सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाएगी, और मैं यही चाहता हूं। क्योंकि ये फंक्शन, अब जैसे मान लो मैंने कल बताया था कि 1 1 कैसे होगा, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और इस एक्स एक्सिस के पहले कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, और लाइन ड्रॉ करने पर आपको क्या मिलेगा कि वो लाइन उस कर्व को सिर्फ सिंगल जगह पर ही कट करे, सिंगल जगह पर कट करे। तो देखो यहां पर कोई भी लाइन ले लो जो सिंगल जगह पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? ये 1 1 फंक्शन है, और मुझे 1 1 और ऑन टू ही चाहिए। किसके लिए? इनवर्स के लिए। चलिए तो 0 से पाई लिया। अच्छा ऊपर ऐसे क्यों बना? किसी के दिमाग में आ रहा है सर ऐसे बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ 0 से पाई बाई टू में कॉट कैसा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई 0 से पाई बाई टू में ऊपर पॉजिटिव बना, और पाई बाई टू से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश। कौन सा? सेकंड चतुर्थांश होता है, द्वितीय। तो ये नेगेटिव बन गया यहाँ पर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे किसका चाहिए इससे अकॉर्डिंग? y इजिकल टू कॉट इनवर्स x का चाहिए। तो इसका डोमेन रेंज डिफाइन कर सकते हो। डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा मेरे पास? डोमेन ऑफ f 0 से पाई, 0 शामिल नहीं, पाई शामिल नहीं, और रेंज ऑफ f r। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट अब कॉट इनवर्स x की बात करते हैं अपन। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, इजी है। पहले क्या करें? डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करते हैं, और रेंज को डोमेन में पहले लिख दो चाहो तो, नहीं तो ग्राफ बनाना है लिख लो। तो रेंज ऑफ f, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी? f इनवर्स क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ f इनवर्स ये हो जाएगा r, और रेंज ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। तो रेंज 0 से पाई यानी कि y की वैल्यू 0 से पाई, ये 0 और यहाँ पाई, और डोमेन कहीं भी ले लो। तो यानी कि पाई पे मैं क्या कर दूं? इनफाइनाइट वाली लाइन बना दूं। ये बना दी मैंने। अब यहां पर क्या ले लिया मैंने? पाई बाई टू। अब दिमाग में चलेगा सर कि अब ग्राफ बनाओगे, अब यहां, अब तो यहां से बना दो, अब तो ये बना दो। सोच रहे होंगे ना, अरे मेरे बोलने और सोचने से कुछ नहीं होता है, बन क्या रहा है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? 0 से पाई बाई टू, सुनना वापस, 0 से पाई बाई टू के अंदर फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के देखो 0 से पाई बाई टू में फंक्शन कैसा होता है। देखो जब तक खुद नहीं सोचोगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सारी चीजें, ठीक है ना। 0 से पाई बाई टू में फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। और इसके बारे में अगर बोलोगे आप पाई बाई टू से पाई के अंदर ये फंक्शन कैसा होता है? नेगेटिव। तो पाई बाई टू से पाई के अंदर नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो कैसे करोगे इसको? तो ग्राफ जो बनेगा वो मेरे पास 0 से पाई बाई टू के अंदर तो पॉजिटिव में बनेगा, तो इधर ही बनेगा, और पाई बाई टू से पाई में नेगेटिव में बनेगा। तो इस तरीके से यहां से लाऊं, मैं कह रहा हूं मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस चीज पे डिपेंड करेगा। ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। हो गया? आया दिमाग में? और मैंने सारी चीजें कहा था, सारे के सारे जो ग्राफ बनेंगे वो सारे y इजिकल टू x के सम्मित होंगे। बना के देख लेना, इसको भी ऐसे कैसे बना के देख लोगे, इस तरीके से बनेगा ना, तरीके से ढंग से बनाओगे। इस तरीके से यहां से ग्राफ आएगा, यहां से कट करते हुए यहाँ जाएगा, तो ये y इजिकल टू x के सम्मित होगा इस तरीके से, ठीक है। और इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट समझिएगा, इसको रब कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां तक तो कॉट इनवर्स तक समझ में आ गया। फिर सेक की बात करें, किसकी बात करें? सेक की। तो y इजिकल टू सेक इनवर्स x, यानी इसका ग्राफ चाहिए मुझे, y इजिकल टू सेक इनवर्स x। फिफ्थ नंबर, y इजिकल टू सेक इनवर्स x। तो सबसे पहले अपन सेक को डिफाइन करें। ये आपका थोड़ा सा ये भी समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री रिवाइंड हो रहा है वापस, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आप जब पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन बहुत ईजी। अगर आपने कॉन्सेप्ट रट के पढ़ा है तो कुछ नहीं है, सिंपल बोर्ड पढ़ा है तो कुछ भी नहीं होगा।
बोर्ड इन द सेंस मैं नहीं कह रहा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज बुक नहीं रटनी है, उसको कॉन्सेप्ट वाइज अगर बोर्ड का भी अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए y इजिकल टू sec x, तो sec x के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले sec x को आइडिया ले ले कि अपने को क्या लेना था, तो मैंने यहां से आइडिया ले लिया। देखिएगा सेक, अब देखो सोचो क्योंकि साइन और कॉस तो कहीं भी इनफाइनेट नहीं होते थे, टेन कॉट सेक कोसेक ये इनफाइनेट होते थे, तो सबसे पहले मैं इनकी इनफाइनेट वाली लाइन को डिसाइड करूंगा। मैंने क्या करूंगा, इनफाइनेट वाली लाइन को डिसाइड करूंगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है ना इनफाइनेट वाली लाइन, अनंत वाली लाइन को, क्योंकि फंक्शन अनंत कहां होता है और आपने पढ़ रखा है, तो ये बताओ सेक अनंत कहां होता है, जहां कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो कहां होता है, पाई बाय 2 पे, तो वहां सेक कैसा होगा, अनंत होगा, इनफाइनेट होगा। तो पाई बाय 2 कहां बढ़ा लू मैं, कहीं कहीं पाई बाय 2 यहां बढ़ा लू, ये पाई बाय 2 रहा, ठीक है। और अब यहां पाई बाय 2 ले लिया मैंने यहां से, ठीक है, इधर माइनस पाई बाय 2 ले लिया। चलिए अब मैं बनाता हूं जीरो, जीरो पे क्या होता है, 1 होता है, ये 1 वाली लाइन ले ली मैंने मैक्सिमम, क्योंकि 1 से तो ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो सुन लो, यहां पर सुन लो अच्छे से कि जो मेरे पास ये जो सेक फंक्शन होता है इसकी डोमेन क्या होती है, एक्चुअल वाला जो सेक फंक्शन होता है इसकी डोमेन क्या होती है, याद है किसी को, सोच के देखो। सेक की जो डोमेन होती है मेरे पास, हमने क्या पढ़ी थी, इस डोमेन, डोमेन यानी कि पूरी एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कंप्लीट आर होती है, किसको हटा के, कंप्लीट आर होती है, क्योंकि सब कुछ वैल्यू लेते हैं अपन, किसको हटा के, ये पाई बाय 2 के मल्टीपल को हटा के। समझ में आ रही बात? और रेंज की बात करें तो रेंज वाई की वैल्यू होती है, किसको हटा के, ये -1 और 1 की वैल्यू को हटा के, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि -1 और 1 तो सेक की वैल्यू होती है, बट इन दोनों को हटा के, इन दोनों के बीच की वैल्यू यानी ये -1 और ये 1। समझ में आ रही बात? तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से यहां से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है ना, ये सेक का ग्राफ बनेगा इस तरीके से। समझ में आ रही बात? ये किसका ग्राफ है, सेक का ग्राफ है। और नीचे इस तरफ इधर यहां से ये माइनस, यानी कि ये पाई हो जाएगा, पाई पे क्या होता है -1, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आगे आप बना लेना, ये 3 पाई बाय 2 की लाइन होती है, किसकी होती है, 3 पाई बाय 2 की। तो ये मैंने बना दिया। अब मुझे सिर्फ वो वैल्यू चाहिए, मुझे डोमेन फिक्स करना है, मुझे क्या फिक्स करना है, डोमेन फिक्स करना है, प्रांत फिक्स करना है, जिससे फंक्शन 1 ऑन 2 आ जाए। तो 1 के लिए मैं यहां से यहां तक तो ले नहीं सकता, क्योंकि यहां से यहां तक लूंगा तो कंप्लीट पॉजिटिव ही आ रहा है, तो वही दिमाग लगाया मैंने। तो यहां से 0 से अगर मैं पाई तक लेता हूं मैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव भी आ गए, सारे के सारे नेगेटिव भी आ गए। तो बात आ रही होगी समझ में? तो मैंने सिर्फ इतना डिफाइन किया इस तरीके से, ये पोर्शन इतना डिफाइन किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिया, इधर भी मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू इसके लिए लेनी, इससे फंक्शन कैसा हो गया मेरे पास, 1 हो गया। इधर क्लियर? चलिए अब इसके अकॉर्डिंग डोमेन लिख दो, इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग डोमेन ऑफ एफ, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, एक्स की वैल्यू होगी -π/2 से +π/2, इंक्लूड नहीं है, साथ ही साथ किसको हटा दूं, 0 को हटा दो, सॉरी 0 से पाई, मिस्टेक हो गया, 0 से पाई, और किसको हटा दो, π/2 को हटा दो, बस ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, 1 बनाने के लिए रेंज हो गई कंप्लीटली आर हो जाएगी आपके पास, माइनस किसको हटा के, -1 से 1 की वैल्यू को हटा के। मैंने यहाँ पर छोटा कोष्टक लगाया, रीजन कि -1 और 1 को नहीं हटाना है, इनके बीच की वैल्यू को हटाना है ओनली फॉर। और ये ध्यान रखना, जहां जो उल्टा होता है, जो भी ग्राफ, जो जैसे कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का होता है, तो इसके बीच में जो वैल्यू बनेगी, इसके बीच में जो ग्राफ बनता है हमारे पास, जो ड्रॉ होता है, वो किसका ड्रॉ होता है, कॉस का ड्रॉ होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ग्राफिकल चीजें सारी समझोगे तो समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा टफ भी नहीं है, सिर्फ मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ जो भी बनेगा ग्राफ वो कॉस का बनेगा, ठीक है ना, इसके बीच में, तो जो हमारे काम का नहीं है। चलिए देखिएगा, इसको सिर्फ मैं इस वाले चौक से बना रहा हूँ नॉर्मली, ये कॉस का है, किसका है, कॉस का। तो मुझे यहां से क्या चाहिए, सेक इनवर्स y इजिकल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ चाहिए, किसका चाहिए, y इजिकल टू सेक इनवर्स x का। तो किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, देखिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज आएगी, सर इतना टिपिकल ग्राफ आप कैसे बनाओगे, सोचते अपन, देखो आप खुद बनाओगे, देखना, दिमाग लगाना, मैं मतलब कुछ रटवा नहीं रहा हूं कि आपको सब कुछ रटना है, ये करना है, ये खुद कर लोगे सब सारा का सारा, बस सोच के देखना आप थोड़ा सा। क्या करने हैं, डोमेन है वो रेंज बन गई, रेंज है जो डोमेन बन गई। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर दो यहाँ पर इस वाले फंक्शन के लिए, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जो रेंज है क्या हो जाएगी, r -1 से 1, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0 से पाई, 0 से पाई, सॉरी इंक्लूडिंग है रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएगी, 0 पे वैल्यू होती है ना फंक्शन की, 0 पे 1 होती है, पाई पे -1 होती है, इसलिए 0 से पाई किसको हटा के, π/2 को हटा के।
आ रही बात समझ में? 0 से पाई और π/2 को हटा के ये चीज अपन को करनी है। चलिए तो अब मुझे बनाना है डोमेन। डोमेन यानी कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो कंप्लीट r ले ली, बस किसको हटा के, यहां से मैंने -1 को हटा दिया और यहां से +1 को हटा दिया, इंडिकेट कर दिया, लाइन बना दी। और साथ साथ में यहां से रेंज ऑफ एफ 0 से पाई, यानी 0 से पाई, पाई यहां पर ले लूं मैं, ये पाई ले लिया, बट किसको हटा के, π/2 को, तो π/2 की लाइन मैंने ये बना दी, ये π/2 ले लिया मैंने। इज दैट क्लियर? चलिए अब समझते हैं अपन किस तरीके से बनेगा। ये 0 है, 0 पे क्या वैल्यू आती है सेक की, 1 आती है, 0 पे 1 आती है, ये 1 आ गई। और π/2 पे इनफाइनाइट, यानी π/2 पे इनफाइनाइट आती है, तो 0 से इधर जाएगा और π/2 पे इनफाइनाइट चल जाएगा, बस ग्राफ को क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, π/2 पे क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, इनफाइनाइट जा ही रहा है। और पाई पे क्या आती है, -1 आती है, ये लो -1 आ गया। अब कहां जाएगा, इधर जाएगा, अगर इधर चला गया तो π/2 को क्रॉस कर जाएगा, π/2 पे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं, इधर इस तरीके से, क्योंकि इधर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में तो कोई वैल्यू आई नहीं रही है, मतलब इसका जो डोमेन है -1 और 1 के बीच में तो है ही नहीं, जो है वो -1 और 1 से इधर इधर है। तो ये जो ग्राफ जाएगा वो किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, चलता जाएगा आगे। समझ गए? ये पोर्शन तो है ही नहीं, ये पोर्शन तो हट गया, रीजन ये डोमेन में आता ही नहीं है इसके, क्योंकि सिंपल सेक के रेंज में ये नहीं आता है, सेक के रेंज में नहीं आता है ये, तो सीधी सी बात है सेक इनवर्स के डोमेन में ये नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं। तो बस इस तरीके से आप बना सकते हो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो आई थिंक कोशिश ये करो, सारा मैं बनाऊंगा नहीं, कोसेक इनवर्स का आपको बनाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से है कोसेक इनवर्स का भी। पहले एक बार डोमेन फिक्स कर लेना, उसकी रेंज तो फिक्स ही है। डोमेन फिक्स क्यों करोगे, क्योंकि उसको 1 1 बनाना है आपको फंक्शन को। ऐसे डोमेन फिक्स करना कि जैसे यहां पर देखो मैं वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टली लाइन खींच रहा हूं, मैं एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींच रहा हूं, तो एक जगह कट करे, ऐसा ग्राफ लेना जिसमें सारी की सारी वैल्यू भी आ जाए आपके पास। समझ में आ रही बात? चलिए देखिएगा आप नेक्स्ट। अब अपन ये आपके सिंपली डोमेन रेंज डिसाइड होगी, तो यहां से मैं एक बार समराइज करवा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगी सारी चीजें किस तरीके से, और आपको याद रखनी है अभी डायरेक्टली, मतलब कभी पूछे तो ग्राफ नहीं बनाने बैठना है, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज समझना है आपको। चलिए तो ये हो गया फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, ठीक है, डोमेन, ट्रांस एंड रेंज, परिसर। चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड देन कोसेक इनवर्स एक्स, जो आपके लिए आप खुद भरोगे इसको। साइन इनवर्स एक्स की बात करें, डोमेन क्या पड़ा साइन इनवर्स एक्स का, याद है, यानी कि यहां पर अब समझना, मैं वापस एक बार थोड़ा सा अच्छे समझा रहा हूं, यहां पर ये जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ये पूरा पूरा फंक्शन होता है भाई, इस एक्स की वैल्यू को क्या कहेंगे अपन, डोमेन कहेंगे। तो यहां एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूं, ये वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान रखना। जब अपन पढ़ते हैं y इजिकल टू साइन थीटा, y इजिकल टू साइन एक्स, तो वहां x क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है, थीटा होता है, मतलब एंगल होता है, मे बी इन रेडियन, मे बी इन डिग्री, किसी में भी हो सकता है, डिग्री में हो सकता है, रेडियन में हो सकता है। बट यहां अब इनवर्स के अंदर ये क्या होगा, कोई वैल्यू होगी, तो वैल्यू होगी तो दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां पर π/2 आएगा, 1 आएगा। सिंपल, आप तो 9th क्लास से पढ़ के आए हो कि साइन थीटा, यानी कि थीटा मतलब एंगल, लेकिन अब 12th में जाते कुछ एकदम से चेंज आया, इनवर्स आया, तो इनवर्स आया तो वो थीटा की जगह क्या आ गया, जिस थीटा रखने पर जो वैल्यू आती थी वो वैल्यू रखनी है अब यहां पर। अब वो वैल्यू डिसाइड करनी है, अपन ने ग्राफ से देख ली कि इस x की वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन है, डोमेन है -1 से 1 डिफाइन है। समझ में आ रही बात? और रेंज क्या हो जाएगी, जो अपन लिखते थे π/2 से +π/2। सिमिलरली कॉस के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। टेन का आज ही पढ़ा है अपन ने, टेन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन x की वैल्यू, ग्राफ बनाया था अपन ने कंप्लीटली, तो क्या बना r, और कॉट की भी डोमेन क्या हो जाएगी r। रेंज डिसाइड करनी है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2, क्योंकि -π/2 पे ये इनफाइनाइट होता है, +π/2 पे भी इनफाइनाइट होता है, और ये 0 से पाई, 0 से पाई होगा ये। समझ में आ रही बात? ठीक है, सेक की बात करें, सेक क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई हो गया। अब सेक की बात करें तो सेक की डोमेन क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज होती थी, तो सेक के बारे में ये यहां पर समझना -1। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर कौन सी रखनी है,
भाई सीधी सी बात है, माइनस नंबर रखना है तो नंबर क्या था, आर माइनस माइनस 1 से 1, ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और रेंज कहां से कहां हो जाएगी इसकी, रेंज वैल्यू फिक्स हो जाएगी 0 से पाई हो जाएगी, परंतु इसमें से एक चीज हटा देते थे अपन, पाई बाई 2, क्योंकि सेक पाई बाई 2 पे क्या होता था, इनफाइनाइट हो जाता था। इसलिए अब ये आपको फिल करना है, कोसेक की डोमेन क्या होगी, कोसेक की रेंज क्या होगी, ये बाकी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इसको फटाफट एक बार नोट कर दो जल्दी से एक बार। हो गया, चलिए अब एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, नोट डाल के लिखिएगा। इसमें क्या लिखना है नोट डाल के, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों ने बार बार एक चीज पढ़ी कि सर साइन इनवर्स बोले जा रहे हो बार बार कि साइन इनवर्स एक्स, सर इसका मतलब तो ये होता है ना साइन एक्स का इनवर्स, समझ रहे हो ना बात को, कि सर आप बार बार साइन इनवर्स एक्स बोले जा रहे हो, इसका मतलब तो ये लिख सकते हैं। क्यों किसी के दिमाग में आएगा कि सर हमने तो जब 11 में पढ़ते थे तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते थे, यानी साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते थे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए ऐसा कैसा ये भी होता होगा। बिल्कुल आपका दिमाग में आना कोई गलत नहीं है, बट जो है ये चीज ये गलत है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते, बट ये गलत है। समझना क्यों, देखो यहां फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, किसका स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, और यहां भी किसका स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन। मैंने कल ही बोला था, कल का अगर वीडियो किसी ने देखा हो ढंग से सुना हो, मैंने कहा जनरली अपन साइन एक्स को फंक्शन बोलते हैं, बट एक्चुअल फंक्शन कौन है, इस फंक्शन की पहचान कहां से हो रही है, साइन से तो हो रही है। साइन एक्स फंक्शन है नो डाउट, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, बट इसकी पहचान त्रिकोणमितीय कैसे हो रही है, साइन से हो रही है। किससे हो रही है, साइन से हो रही है। सो दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर एक्स को अपन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज सही है आपके लिए, इस चीज को आप गलत नहीं कह सकते। बट अगर बात करें अपन ऊपर वाले की, तो ये चीज गलत क्यों है, ऐसा समझना। यहां क्या हो रहा है, किसका इनवर्स हो रहा है, ठीक है, यहां किसका इनवर्स हो रहा है, बोलोगे अब तो समझ में आ गया होगा, फंक्शन का इनवर्स हो रहा है। साइन इनवर्स किसका इनवर्स हो रहा है, फंक्शन का। अगर आपने ये लिख दिया साइन इनवर्स फंक्शन का इनवर्स है, और ये साइन एक्स क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है ना। ये सिंपल साइन का इनवर्स हो रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि या वैल्यू का इनवर्स हो रहा है या फंक्शन का इनवर्स हो रहा है, क्योंकि साइन एक्स कैसी वैल्यू आती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो साइन, क्योंकि यहां पर जो भी एक्स की वैल्यू थीटा रखोगे तब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या हो रहा है, इनवर्स, और ये क्या है, फंक्शन का इनवर्स हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है चीज, ठीक है ना। चलिए इसको एक छोटा सा पॉइंट बना के नोट कर दीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, बट उनको दिमाग से समझोगे अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज, तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास टी इनवर्स। टी इनवर्स क्या है, ये चीज क्या लिख दी सर आपने, टी इनवर्स क्या लिख दिया, बिल्कुल क्या लिख दिया वो तो आप समझेंगे अपन। टी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, टी इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, यानी कि पहला सबसे पहले बात करें अपन साइन इनवर्स एक्स, पहली बात करें साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ आ जाए तो आएगा क्या, बाहर क्या आएगा, बाहर ऑब्वियसली एक्स आएगा, बट वो एक्स क्या आएगा वो समझना है, ठीक है। एक बात चीज समझ लीजिए कि मैंने कहा ना इसके अंदर 6 फंक्शन है हमारे पास आईटीएफ के, 6 में से अगर एक को अच्छे से समझ लिया तो बाकी के 5 तो वैसे ही समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है अपने को ढंग से, बाकी तो डायरेक्टली बस सीधा उसी के बिहाफ पे लिखना है पूरा का पूरा। क्लियर है ये सारा विजन, ठीक है। तो इसको समझिएगा पहले अच्छे से। मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा, तो इस एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये एक्स किसका एलिमेंट आएगा, ये लिख दिया मैंने -π/2 से +π/2, सही है क्या, सॉरी गलत लिख दिया, -1 से 1 का एलिमेंट आएगा। ऐसा क्यों लिखा, ये क्या लिख दिया आपने सर, समझिएगा, ये साइन है और ये साइन के लिए क्या है, पूरा प्रूफ देखिएगा, सिंपल क्या लिखा मैंने, ये पूरा फंक्शन y इक्वल टू लिख दिया साइन इनवर्स x लिख दिया मैंने, ठीक है। ये साइन इनवर्स x लिख दिया। अब यहां पर मेरे पास ये कंप्लीट लिख दिया, ये जो वैल्यू आई है मेरे पास कंप्लीटली,
ये वैल्यू क्या है, फंक्शन के लिए क्या है, इस वाले साइन के लिए क्या है, एंगल का काम कर रही है, नहीं समझे। ये पूरी की पूरी क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल आएगी क्या, सॉरी ये अपने पास है थीटा आएगा हमारे पास, समझिएगा वापस एक बार, इसको मैं लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सबसे पहले इधर देखिएगा, इस एक्स को देखिएगा, इस इनवर्स को समझते हैं, तो इस इनवर्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू आती है, ये कैसी वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, कैसी वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रखने पर मेरे पास ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, ये आएगा एंगल आएगा मेरे पास, क्या आएगा, एंगल आएगा। और एंगल वापस थीटा, यहाँ पर ये साइन है और साइन के अंदर एंगल रखने पर वापस कंप्लीट ओवरऑल क्या वैल्यू देगा ये मेरे पास, ये वापस मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। कुछ बात आई समझ में, वापस समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक्स है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के बारे में ये पढ़ा है अपन ने कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है नहीं होती। वो रखने पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फंक्शन, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी कंप्लीट, इसकी वैल्यू आएगी -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ -1 से 1 के लिए। तो x की वैल्यू -1 से 1 रखी तो मेरे पास इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, -π/2 से +π/2 आ गई, यानी इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 आ गई, इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 आ गई। तो ये कंप्लीट यहां इसके अंदर रखने पर साइन थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 आने पर वापस क्या देगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जो फाइनली रखा गया था न्यूमेरिकल वैल्यू आया क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कंप्लीटली साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। बात है समझ में, सिर्फ नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। इसको लिख देना न्यूमेरिकल वैल्यू अंदर वाली है x, और ये मेरे पास जो पोर्शन आएगा ये क्या आएगा, एंगल आएगा, ठीक है। इसको अपन एक थोड़ा सा ग्राफ से विजुलाइज करें, डायग्रामेटिकली विजुलाइज करें तो किस तरीके से कर सकते हैं वो समझिएगा, देखिएगा। ये मेरे पास पूरा फंक्शन y इक्वल टू है साइन इनवर्स x इक्वल टू x, इसको बीच वाले को पोर्शन को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। तो y इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, x, और y इक्वल टू x अपन ने 11th क्लास में क्या पढ़ा है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से पास होता है नहीं होता, ये एक सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से पास होता है। अच्छा, मूल बिंदु से पास होता है तो सरल रेखा का समीकरण है, बट इस रेखा को तो इसने बाउंड कर दिया, कहां बाउंड किया, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। अच्छा -1 तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूरा फंक्शन था, x की वैल्यू क्या रखी, यहां पर x की वैल्यू क्या रख रहे थे, -1 से 1 रख रहे थे, मिल क्या रहा था, -1 से 1, यानी कि जो रखोगे वही मिलेगा। ये 0 हो गया, यानी ये कंप्लीटली ये क्या आ गया मेरे पास 1, ये क्या आ जाएगा -1, ये क्या आ जाएगा -1, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ गया +1, और ये क्या आ गया -1, यानी जो रखा वही मिल गया। यानी यहां तक आपको बाउंड करना है, बस इससे ज्यादा आगे ग्राफ नहीं जा सकता, ये चीज आपको समझनी है। समझ में आई, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये इसका ग्राफ होता है, इसके बीच में वैल्यू लाई करेगी, इसके ज्यादा नहीं करेगी, यानी x की वैल्यू जो रखोगे वही y की वैल्यू मिलेगी, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अदरवाइज वैसे भी आपने अगर 2 रख दी तो 2 इसको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां आपने ये रख दिया साइन इनवर्स 2, तो ये तो क्या लिखोगे इसको, नॉट पॉसिबल, क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। रीजन, कोई चीज नॉट पॉसिबल कब आती है, जब फंक्शन की जो डोमेन से बाहर बात हो जाती है, तब क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, या नॉट पॉसिबल, ये चीज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मान लो लिख दिया 1/x - 1, अगर मैंने कहा x का मान 1 इसके लिए है तो क्या सही है, नहीं है। रीजन, x की वैल्यू 1 रख रहा हूं ये तो मुझे पता है, बट 1 रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। x की वैल्यू 1 रखने पर 1/1 - 1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, और y इक्वल टू इनफाइनाइट। सिंपल सी चीज है, सोच के देखो आपको पता है, कुछ आप आउटपुट इनपुट डालोगे, आउटपुट तो आना ही है 100%, किसी भी लेवल पर आओ, ऐसा तो नहीं है कि इनपुट डालते आउटपुट गायब, कुछ तो आएगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो, किसी भी तरीके से आउटपुट आना है। तो वही चीज है, मैंने x डाला तो y की वैल्यू कुछ तो आनी चाहिए, और मैथमेटिक्स के अंदर इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइन है, बोलते हैं इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वर्ड क्यों बोला, क्योंकि नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन है ही नहीं, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ये चाहे तो बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है, और चाहे तो जिस के बारे में पता नहीं है वो चीज हो सकती है। समझ में आ रही बात,
ठीक है, ये छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट है। सो जो चीज डालेंगे वो आनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स टू डालने पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन फिक्स हो गई है। इसकी डोमेन, इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो किसके बीच में लाई करती है, यानी कि -1 से 1 के बीच में लाई करती है। सो दैट्स वाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो सॉल्यूशन या नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, संभव नहीं। समझ में आई बात? चलिए, तो ये हो गया आपका साइन का, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूं मैं कॉस के लिए, किसके लिए बात करूं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स। सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू क्या रख सकता हूं यहां पर, क्या रख सकता हूं एक्स की वैल्यू यहां पर, एक्स की वैल्यू यहां पर रख सकता हूं मैं -1 से 1 के बीच में। आएगा क्या कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में फिर रखूंगा तो कॉस थीटा रखूंगा तो वापस क्या आएगा, वही -1 से 1 के बीच में, यानी कि जो ये किसका एलिमेंट होगा, -1 से 1 का एलिमेंट होगा। तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ ये दोनों सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है मामला? ठीक है, ये दो साइन और कॉस हो गए, नोट कर देना इसको। ठीक है, थर्ड बात करते हैं अपन टी टी इनवर्स की प्रॉपर्टी की। अब सोच रहे होंगे इसके भी आप पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बस जस्ट इस टॉपिक के बाद एक छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ाने के बाद आपको मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, जो आपके कंपटीशन में भी आएंगे, आपके एनडीए में, इनमें सॉरी इसमें एयरपोर्ट वाले जो भी नेवी के एग्जाम है इनमें सब में आ रखे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं एक बार आपको करवा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सर ने पढ़ा है, इसके भी आप पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। हमें समझ में आ रही बात? ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि मेन चीज क्या है, पहले कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ओनली फॉर जितने करोगे उतने ही याद रहेंगे, पर वो भी भूल सकते हो, उसमें भी घुमा के दे दिए तो भूल जाओगे, बट कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए थर्ड बात करते हैं अपन। थर्ड किसकी बात करें, tan इनवर्स एक्स की, जो कितना आएगा, एक्स आएगा। अब यहां एक्स की वैल्यू सोच के देखो, यहां एक्स क्या रखते थे अपन, आर रखते थे, क्या रखते थे, आर। आर रखने पर वैल्यू क्या आती थी, -π/2 से +π/2 के बीच में आती थी, बट -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं था। फिर रखने पर वापस क्या आएगा, आर ही आएगा, दैट मींस एलिमेंट ऑफ आर। तो इसका जो अगर ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा, आर मतलब कि जो एक लाइन बनेगी ये पूरी पूरी, ये फंक्शन आ गया y इक्वल टू एक्स आ गया, एक सरल रेखा आ गई जो कहां से पास हो रही है, मूल बिंदु से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और कहां जा रही है, इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि कुछ भी रखो कुछ भी आएगा। ये लो लाइन आगे भी कहीं तक एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सिमिलरली अगर बात करें किसके लिए, ये चीज यही वापस अगर मान लो लिख दिया मैंने किसके लिए, कॉट ऑफ, देखिएगा एक बार, कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स, ये भी किसका एलिमेंट होगा, आर का, तो ये भी अपने वापस इसके लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन कॉस्ट सेम होता है, टेन कॉट का सेम होता है। अब लास्ट एंड फाइनल अगर बात करें अपन 4th नंबर पे, ठीक है, ये सिंपल आपको समझने खाली बस। फाइनली अगर बात करें सेक की बात कर लेते हैं, सेक के भी यहाँ पे आपको कॉस भी समझ में आएगा, कॉसेक भी समझ में आ जाएगा। 5th नंबर क्या आ जाएगा, y इजिकल टू, या सिंपल सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो डोमेन है क्या होती है, एक्स की वैल्यू, डोमेन अपन ने डिसाइड की थी क्या थी, आर थी, आर -1 से 1 को हटा के, तो वो रखने पर क्या वैल्यू आई मेरे पास, 0 से पाई आई, बट क्या शामिल नहीं हुआ इसमें, π/2 शामिल नहीं हुआ। तो ये फाइनली मेरे पास जो आएगा हमारे पास, जैसे अपन ने प्रीवियस किए वो सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, r -1 से 1 क्या आएगा। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, इसका कैसे बनेगा सर, r माइनस, भाई कंप्लीट, ये मेरे पास क्या आ गया, y इजिकल टू एक्स आ गया, और x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, पूरी पूरी r आ रही है, बट -1 से 1 के बीच में नहीं लेना है। तो y इजिकल टू एक्स तो मेरे पास क्या होता है, एक सिंपल लाइन होती है जो कहां से पास होती है, मूल बिंदु से। बट अब समझिएगा सर, आपने 0 पे क्या मिलेगा, 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि -1 और 1 के बीच की वैल्यू तो मना ही कर रहा है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर डिसाइड कर दिया, ये रहा 1, ये रहा 1, ये -1 और ये -1, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से इतना हटा दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहां से भी ये हटा दिया जो शामिल नहीं है, तो मैंने ये लाइन भी हटा दी। तो इसका मतलब यहां से शुरू करो, ये तो शामिल है, बिल्कुल ये तो शामिल है, और इधर
ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शामिल है, और यहाँ आगे तक कहाँ जाएगा, आर तक जाएगा, ये भी आगे तक कहाँ जाएगा, आर तक जाएगा, क्योंकि -1 और 1 तो शामिल है, बट इनके बीच की वैल्यू, ये शामिल वैल्यू नहीं है। और देखो मैंने वापस बोल रहा हूं, मैं जो चीज इनमें छूट जाती है वो चीज किसमें होती है, इनके जो ऑपोजिट वाले फंक्शन में होती है। सेक का ऑपोजिट क्या था, कॉस था, तो कॉस का ग्राफ इसी के बीच में बनता है, और सेक के अकॉर्डिंग साइन और कॉस का दोनों का इसी के बीच में बनता है, तो सेक का जो है वो का वही किसका हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेम टू सेम इसकी यही हो जाएगी, ये इसका भी हो जाएगा, तो ये इसके बीच में हो जाएंगे, ठीक है ना। यही बनाया था अपन ने, इसके बीच में ऐसे ही बनाया था अपन ने, इसको डॉट डॉट करके शामिल करके, बट यहाँ पर ये चीज शामिल नहीं आएगी, किसके अंदर, सेक और कॉसेक के अंदर। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी आपकी किसकी, टी और टी इनवर्स की, जो आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन कल जब बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ब्याप पे जस्ट रिवर्स लिखेंगे, ये तो आपने नोट कर दिया होगा। ये प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी बेसिस पर ही, मेन आईटीएफ के अंदर जो भी चीज है वो प्रॉपर्टी है, और इसके बाद में अपन जैसे इसके बाद में प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, किसी भी टाइप से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए कल का लेक्चर आप बिल्कुल मिस मत करना। चलिए तो क्या पढ़ेंगे क्या उसमें, अब ये जो प्रॉपर्टी अपने टी पढ़ी है, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो ये आएगी हमारे पास टी इनवर्स ऑफ टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, टी इनवर्स ऑफ टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके ब्याप पे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो सिर्फ आपको एक हिंट दे देता हूं। कभी आपने सोचा हो कि साइन इनवर्स साइन 10 बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स से इनवर्स कट गया, जैसे अपने एक्स में एक्स कटता था, जैसे यहां पर ये था साइन इनवर्स एक्स था, तो सर इसे काट दिया था आपने और एक्स लाए थे, बट काटना नहीं होता है, वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई भी करना चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर अगर बात की जाए, ये तो था टी ऑफ टी इनवर्स, अब ये क्या है, टी इनवर्स ऑफ टी प्रॉपर्टी है, तो साइन इनवर्स साइन 10 इक्वल टू 10 नहीं, तो क्या होगा, इसके लिए अपने को बहुत ही इजी वे में तरीका, क्योंकि वैसे रटने को तो काफी बुक के अंदर सिंपल रटने के तरीके दे रखे हैं कि आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो और इनको रट लो, और फिर उसके बाद जब भी इसके बीच में आए तो करना है, बट इसके बारे में आप क्लियरली विजुलाइज करा के आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, जिसमें रटने की 1% जरूरत नहीं है, सिंपल दिमाग में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रखना और समझ में आ जाएगा। मैथ्स के स्टूडेंट हो, कॉन्सेप्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इज दैट क्लियर। तब तक इनको अच्छे से पढ़ना, कल के लेक्चर को और आज के लेक्चर को, जो आज न्यू व्यूअर है वो देख लेना, कल के लेक्चर को भी देख लेना अच्छे से और आज के लेक्चर को भी, पर जो अपन फिर नेक्स्ट अपन चालू करेंगे वो बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, टी इनवर्स ऑफ टी से अपन स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, जय हिंद।